हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल धीरज वाला हिंदी में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो हम चलते हैं अपने पाठ्यक्रम पर। प्रस्तुत पद में उद्धव द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश को सुन करके गोपियों की स्थिति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। देखो, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को थहरानी को थान ही थिरानी है। ठीक है बच्चों, देखो, सुनी सुनी माने सुन सुन करके, उद्धव द्वारा कही हुई बात को, संदेश को, अकह माने अकथनी जिसको कहा न जा सके, कहानी माने संदेश, कान माने कान। ठीक है, को माने कोई, ठहरानी माने कांपने लगती है, को माने कोई, था नहीं माने होता है स्थान पर। ठीक है, थिरानी माने स्थिर हो जाना। देखो, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, उद्धव द्वारा न कहने योग्य कहानी अर्थात श्री कृष्ण का योग संबंधी संदेश को ठहरानी। ठीक है, श्री कृष्ण का योग संबंधी संदेश अपने कानों से सुन करके को ठहरानी कोई गोपिका कांपने लगती है। को था नहीं थिरानी है, को माने कोई होता है, था नहीं माने स्थान पर, थिरानी माने स्थिर हो जाती हैं। ठीक है, को था नहीं थिरानी है और कोई गोपिका अपने स्थान पर स्थिर हो गई अर्थात जड़वत हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपिका अपने स्थान से न हिल रही है न डुल रही है, एक स्थान पर स्थिर हो गई। देखो, कहें रत्नाकर रिसानी बररानी को बिलखानी बिकलानी बितकानी है। ठीक है, कहें रत्नाकर, कवि रत्नाकर जी कहते हैं, रिसानी, रिसानी माने क्या होता है? क्रोध हो जाना, कि कोई गोपी क्या हुई? क्रोध में हो गई। बररानी माने बड़बड़ाने लगी, उल्टा सीधा बोलने लगी। ठीक है, को माने कोई। कहें रत्नाकर, कवि रत्नाकर जी कहते हैं, रिसानी कि कोई गोपिका क्रोध में हो गई, बररानी को और कोई गोपिका बड़बड़ाने लगी अर्थात उल्टा सीधा बोलने लगी। देखो, को बिलखानी, को माने कोई, बिलखानी माने बिलखने लगती है, बिकलानी माने व्याकुल हो जाना, कोई व्याकुल हो जाती हैं, बितकानी माने कोई शिथिल हो जाती है। ठीक है, देखो, को बिलखानी बिकलानी बितकानी है। को बिलखानी कोई गोपिका बिलखने लगी, बिकलानी और कोई गोपिका व्याकुल हो गई अर्थात विलाप करने लगी, बितकानी माने होता है शिथिल और कोई गोपिका शिथिल हो गई। देखो, को सेद सानी को भरी दृग पानी रही, को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है। ठीक है ना बच्चों, को सेद, को माने कोई, सेद सानी माने होता है पसीने से भीग जाना, को भरी दृग, को माने कोई, भरी माने भर कर, दृग दृग माने नेत्र होता है या आँख, पानी से तात्पर्य आंसू। ठीक है, पानी से तात्पर्य आंसू या पानी, भरी रही। ठीक है, देखो, को सेद सानी को भरी दृग पानी रही, को सेद सानी और कोई गोपिका पसीने से भीग गई, को भरी दृग पानी रही, को माने कोई, भरी दृग, दृग माने उसके आँखों में, पानी माने पानी या आंसू से तात्पर्य कि उसके आंखों में पानी आ गए। देखो, को भरी दृग पानी रहे और किसी गोपिका के आंखों में पानी आ गए अर्थात किसी गोपिका के आंखों में आंसू आ गए। को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, को माने कोई, घूमी घूमी माने होता है चक्कर आना, घूमी घूमी माने चक्कर आना, परिभूमि, परि माने गिरना होता है, भूमि माने भूमि पर या पृथ्वी पर
मुरझानी माने होता है मूर्छित होकर के। ठीक है, देखो को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, और कोई गोपिका चक्कर आने पर पृथ्वी पर मूर्छित होकर के गिर पड़ती है। को श्याम श्याम के बह की बिल लानी को, कोमल करेंजो थामी सहमी सुखानी है। को श्याम श्याम, को माने कोई, श्याम श्याम माने श्याम श्याम कह करके कोई गोपिका, बह की माने होता है आवेश में आकर के। ठीक है बच्चों, को श्याम श्याम कह बह की, को माने कोई, श्याम श्याम माने श्याम श्याम कह करके, बह की माने होता है आवेश में आकर के। ठीक है, को श्याम श्याम कह बह की, और कोई गोपिका आवेश में आकर के श्याम श्याम कहने लगी। बिल लानी को, तड़पने लगी, तड़पने लगती है, को माने कोई। ठीक है, कि और कोई गोपिका श्याम श्याम कह करके तड़पने लगी। कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी है। कोमल माने कोमल, करेजो माने कलेजे को, थामी माने पकड़ करके, सहमी माने भयभीत होकर के या डर करके, सुखानी माने सूख गई है। ठीक है, कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी है। कोमल करेजो, कोमल माने कोमल, करेजो माने कलेजे को, और कोई गोपिका अपने कोमल कलेजे को पकड़ करके भयभीत होकर वहीं पर सूख गई है। प्रस्तुत पद में उद्धव जी ने अपने उपदेश में ब्रह्मवाद तथा आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया है। देखो, कान दूत कह दो ब्रह्मदूत हुए पधारे आप। कान माने श्री कृष्ण, दूत माने दूत, श्री कृष्ण के दूत, कह दो माने अथवा, ब्रह्मदूत यानी ब्रह्म के दूत, हुए पधारे आप माने आए हुए हैं। देखो, कान दूत कह दो ब्रह्मदूत हुए पधारे आप। गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, कान दूत, कि आप श्री कृष्ण के दूत बन करके यहाँ आए हुए हो। कैंधो अथवा ब्रह्मदूत, अथवा ब्रह्म के दूत के रूप में आए हुए हो। धार्य प्रण फेरन को मति ब्रज बारिकी। धार्य प्रण माने होता है प्रण धारण करके, फेरन को माने फेरने के लिए या बदलने के लिए, मति, मति माने होता है बुद्धि, यानी बुद्धि को बदलने के लिए। ब्रजबारी माने ब्रजबारी माने होता है ब्रज बालाओं की या गोपियों की। ठीक है, देखो, धार्य प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप हम ब्रज बालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रण धारण करके आए हुए हैं। कहें रत्नाकर पै प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आनी रीति लय अनारी की। कहें रत्नाकर, कभी रत्नाकर जी कहते हैं, पै प्रीति रीति, प्रीति माने प्रेम होता है, रीति माने रीति प्रेम की, रीति को जानत ना, जानत माने जानना, ना माने नहीं। देखो, कहें रत्नाकर पै प्रीति रीति जानत ना। कहें रत्नाकर, कभी रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप प्रेम की रीति को नहीं जानते हो। ठानत अनीति आनी रीति लय अनारी की। ठानत अनीति माने होता है अन्याय करना। ठीक है, आनी रीति, रीति माने रीति, लय अनारी, अनारी माने होता है अनाड़ियों जैसा, अनाड़ियों जैसा, अज्ञानियों जैसा या बुद्धहीनों जैसा। देखो, ठानत अनीति आनी रीति लय अनारी की। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, इसलिए आप अनाड़ियों और बुद्धहीनों जैसा व्यवहार करके हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहियो जो तुम, तहु हमें भावती ना भावना अन्यारी की। मान्यो हम, मानती हूँ, हम मानती हैं। कान ब्रह्म, कान माने होता है कृष्ण, ब्रह्म माने ब्रह्म, एक ही
कि माने श्री कृष्ण और ब्रह्म क्या हैं, एक ही हैं। कहियो जो तुम, माने आप जो कहो आपके कहने के अनुसार। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही, कहियो जो तुम। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आपके कहने के अनुसार यदि हमने श्री कृष्ण और ब्रह्म को एक मान भी लिया, तहु हमें भावती न भावना अन्यारी की। तहु हमें, तो हमें भावती माने होता है अच्छा लगना, ना माने नहीं, भावना माने विचार, अन्यारी माने होता है एकता, अभेदता, अर्थात एकता की भावना का विचार। देखो, तहु हमें भावती न भावना अन्यारी की। गोपियाँ कहती हैं कि तो भी हमें यह एकता की भावना का विचार अच्छा नहीं लगता है। देखो, जय हे बनि बिगड़ी न बारिदिता बारिद की, बुद्धता बिलय है बुद्ध विवश विचार की। ठीक है, जय हे बनि बिगड़ी, बनि माने बनना, बिगड़ी माने बिगड़ना, अर्थात कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न माने नहीं, बारिदिता बारिदी, बारिदी माने होता है समुद्र, बारिदिता माने होता है समुद्र की विशेषता, समुद्रता। ठीक है, समुद्र क्या है, विशाल है, अथाह है, असीमित है। देखो, जय हे बनि बिगड़ी न बारिदिता बारिद की। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो जानते हो कि समुद्र में बूंद के मिल जाने पर समुद्र की समुद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु समुद्र में बूंद के मिल जाने पर बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बुद्धता विलय है बुद्ध विवश विचार की। ठीक है, कि समुद्र में बुद्ध के मिल जाने पर बुद्ध का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यदि हम ब्रह्म की आराधना करती हैं तो उसमें लीन होकर हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, किंतु यदि हम श्री कृष्ण की आराधना करती हैं तो उसमें हमारा अस्तित्व बना रहेगा। एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।